छोटा सा लॉन का एरिया है, वो आपने रैम देखा है जहाँ से मैं अपने लॉबी से निकला हूँ और यहाँ से आके तो ये रैम जो मेरे वर्क प्लेस को जा रहा है वो भी आपको दिखाया है। तो अब ये एक कवर्ड एरिया है लॉन का। इस तरफ ये दुरंता की एजिंग लगी है और इस तरफ मेरी बैक साइड पे आप ये कंगनी पाम लेमन और ये पौधे हैं। तो गाय बगाए मुख्तलिफ़ जगह पे वीडियो तो रिकॉर्ड होती रहेंगी, क्योंकि मेरा बेसिक मकसद तो आपको एक अपनी लाइफ का थोड़ा सा देना है कि ये बैकग्राउंड है और पहले घर कैसा था, अब मैंने अपनी सहूलत के मुताबिक इसको किया है। तो इस चैनल का बेसिक मकसद आपको डिजिटल स्किल्स और आपकी सॉफ्ट स्किल्स और उस पे काम करना है। तो साथ में ये मेंटल हेल्थ के लिए ग्रीनरी और इस तरह का एक कॉर्नर होना चाहिए। तो इसका मैं थोड़ा सा सरसरी आपको बता देता हूँ। इस तरफ हेजिंग है, ये कोई सदाबहार पौधे हैं ये वाले। उसके बाद ये आपका कड़ी पत्ता है, एरोकेरिया है। ये जो पौधा है ये लीची है, ये हम लेके आए थे और 2 साल से ये फल दे रहा है। तो ज़िंदगी रही तो इसका फल भी आपको दिखाएंगे। इसके साथ आम का दरख्त है, इस साल इसको पहली दफ़ा फल लगा और माशाल्लाह ये मेरे ख्याल में अनवर अटोल की किस्म है, बहुत खुशबूदार आम था। तो हमें पकाना तो नहीं आता था, लेकिन जो तकरीबन मेरा 50-100 इस दफ़ा इसको दाने लगे। तो ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट टाइम आपको वो दिखाएंगे। बाकी ये इसकी जो है टोटल लेंथ है यहाँ। तो ये उसका दूसरा किनारा है लॉन का। यहाँ पे एरोकेरिया देख सकते हैं, ये जब ये घर बनाया था तकरीबन आज से 9-10 साल पहले, तो ये तब का है। उसके साथ कुछ सदाबहार है। और ये जो आप ग्रीन नेट देख रहे हैं ये मेरा बेडरूम है। तो इसकी जो खिड़की है आप देख सकते हैं उसकी। तो जब मैं बेड पे होता हूँ, आपको पता है सबसे ज़्यादा आपका सब्र वाला जो डिसेबिलिटी के दौरान जो चीज़ आपका सब्र आजमाती है वो जो बेड टाइम है, कि कितनी देर आप बेड पे रहते हैं। तो स्पाइनल गार्ड इंजरी C5-6 C4 C1-2, आपको पता है कि आप करवट खुद से नहीं ले सकते, आप उठ के नहीं बैठ सकते। तो उसमें फिर अगर मैं करवट इस तरफ लेता हूँ तो अगर ये बाहर का नज़ारा मुझे दस्तयाब है, तो यहाँ पे बारिश हो रही है, कोई परिंदे आ जा रहे, बिल्लियाँ आ रही, काफ़ी सारी चीज़ें नेचर की आती हैं। तो अभी तो ये सावन का महीना है, वरना मैं यहाँ पे पानी दानों का इंतज़ाम करता हूँ तो काफ़ी सारी, और फूलों के मौसम में तितलियाँ वगैरह आ जाती हैं। तो ये एक इस घर की ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो थी। इसमें मैंने आपको रैंप्स और एग्ज़िट एंट्री के जो है ना मेरे 2 रास्ते, एक मुतबादल इमरजेंसी के लिए और एक जनरल। तो अब मैं लॉन से वापस जाने पे इसका इख्तिताम करता हूँ। तो हमेशा आप रैम के पास आके एक दफ़ा अपनी चेयर को एंगल में लाएं, दोनों तरफ से उसकी चीज़ें देख लें, स्लिप ना हो जाए। उसके बाद एक ही गो में उतरना भी एक गो में है, चढ़ना भी एक गो में है। तो अब अगर इधर से ही मैं घर जाता हूँ तो ये तो मल्टीपल इसकी चॉइसेस होनी चाहिए। जैसे कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये हमारा लॉन वाली साइड का एरिया है। तो इस तरफ से मैं अगर आता हूँ तो बाज़ का बहुत शदीद धूप है। आपको पता है स्पाइनल कार्ड इंजरी में धूप भी नुकसानदेह है, या बहुत शदीद बारिश हो रही है। तो इस रैम अगर ये कवर्ड एरिया है तो फिर तो ठीक है, अगर ये कवर्ड एरिया नहीं है, ओपन एयर है, तो फिर इसका एक मुतबादा रैम भी होना चाहिए। अगले क्लिप में मैं आपको बताऊंगा कि वो मैंने किस जगह बनाया है। फ़िलहाल मैं इस तरफ के रैम की ये वीडियो पूरी करता हूँ। तो व्हील चेयर में ज़रा ऑन कर लूँ, बैटरी बचाता हूँ। तो ये जो है ना, यहाँ से इसकी भी आप ये देखें, ये जो जगह होती है ना, इसको आप लाजमी इतना रखें कि आपकी चेयर आसानी से पूरी तरह घूम जाए। और ये आप दुरंता की एक एज देख रहे हैं, इसको अगर आप कटा दें बेहतर है। तो इससे आप यहाँ से आप फ़ौरन ना उतरें, उससे ये होगा कि एक तो स्पीड पकड़ेगी, ये वाला व्हील यहाँ से उतर सकता है। मेरे साथ 1-2 दफ़ा हो चुका है। यहाँ आके प्रॉपर इसको एक एक स्ट्रेट कंडीशन में लाएं, ऐसे पूरी तरह स्ट्रेट करें। और अब आप इस रैम की जो है ना वो स्टीपनेस और ये सारी चीज़ें देख लें। तो यहाँ भी आके उसी तरह बिस्मिल्लाह पढ़ के सुबहान अल्लाह, और ये एक ही गो में उतर के
तो यहाँ पे आ जाए। तो आपने इससे पहले देखा था कि ऑफिस होम बेस ऑफिस का जो रैम है वो यहाँ पे है। अगर ओपन एयर मौसम अच्छा है तो मैं इस साइड से आ जाता हूँ और यहाँ से चला जाता हूँ।